पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनमिंग की फाइट तियांजी पवेलियन के एल्डर और उसके साथी से हो चुकी थी। दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहे थे, लेकिन चेनमिंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों की वाट लगा दी थी। उसी का साथ यहाँ पर मैंग यूवी भी दे रही होती है, तो दोनों ने मिलकर अच्छी तरह से तियांजी पवेलियन के एल्डर और उसके साथी को मार मार कर घायल कर दिया था। इस वजह से चेनमिंग बड़ी आसानी के साथ दोनों को जान से मारकर खत्म कर देता है। तियांजी पवेलियन के सबसे मेन एल्डर को चेनमिंग ने यहाँ पर मार दिया था और उनका स्टोरेज बैग भी वो ले लेता है, जिसके अंदर से इसको कमाल की चीजें मिली थी। कई सारे ट्रेजर वगैरह थे जिनका इस्तेमाल करके जितना भी फाइट के दौरान चेनमिंग ने अपनी पावर को खोया था वो सबको रिकवर कर जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम तियांजी पवेलियन का जो लॉर्ड है उसको देखते हैं, जिसका नाम लॉर्ड यांग है। वो कह रहा था कि आखिर उस चेनमिंग की हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरे सेट के सबसे मेन एल्डर को कैसे मार डाला। आखिर ऐसा कैसे हो भी सकता है कि मेरा एल्डर तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे था, तब भी उस चेनमिंग ने उसको इतनी आसानी से कैसे मार गिराया। चेनमिंग, ये करके तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तूने सीधा सीधा मुझे ललकारा है, यानी कि हमारे तियांजी पवेलियन को ललकारा है। तो हमारा गुस्से का कहर ना तू झेलने के लिए रेडी हो जा। पूरा तियांजी पवेलियन आएगा तेरी जान लेने के लिए। तू तो मरेगा, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर ले। बहुत जल्द तेरा अंत आएगा और वो भी मैं लाऊंगा। लगता है कि अब टाइम आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले मुझे चेनमिंग की कमजोरी भी समझनी पड़ेगी और इसमें मेरा साथ देगा मेरा जासूस, जिसको मैंने उसी जुनलोंग सेट के अंदर ही लगा कर रखा है। वो मुझे पल पल की जानकारी लाकर देता रहेगा चेनमिंग के। उसके हिसाब से ही मैं प्लान बनाकर चेनमिंग को जान से मार डालूंगा। और ये जिस जासूस की बात कर रहा था वो जासूस कोई और नहीं बल्कि जिसको हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था वही था, जिसने जासूस को नकली पिल दी थी। उसका नाम वांग फेंग होता है। यही काम करता है तियांजी पवेलियन के लिए और एक बहरूपिया बनकर जुनलोंग सेट के अंदर रहता है। तो उसको भी अब खबर मिल चुकी थी कि उसको आगे क्या करना है। उसको चेनमिंग की कमजोरी जाननी है, तो वो भी इस चीज के लिए रेडी हो जाता है। वो लॉर्ड यांग से कहता है कि आप बेफिक्र रहो, मैं हूं ना यहाँ पर। मैं चेनमिंग की हर एक कमजोरी आपको ला कर दूंगा और उसके पास किस तरह की पावर है सबकी जानकारी दूंगा। आप बेफिक्र रहें, चेनमिंग अब नहीं बचेगा। तो वहीं हम चेनमिंग को देखते हैं जो बड़े आराम से अपना सेट के अंदर बैठा हुआ था, क्योंकि वो बहुत दिन बाद अपने सेक्टर में रिटर्न आया था। लेकिन जैसे वो आया होता है, शियामी वहां पर पहुंच जाती है और उससे कहती है कि अरे सेक्ट लीडर, आप आ गए और आपने मुझे नहीं बुलाया। मुझे कैसे नहीं बुलाया आपने? आपको पता है मैं कितने टाइम से आपका इंतजार कर रही थी, इतने दिनों बाद आए आप यहाँ पर, लेकिन आपने मुझे भाव तक नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वैसे वो मैंग यूवी नाम की लड़की कहाँ गायब हो गई, नजर नहीं आ रही, तो मुझे दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। तो चेनमिंग कहता है कि अरे वो चली गई, उसको कुछ जरूरी काम था, आ जाएगी थोड़े दिन के अंदर वापस। मैंग यूवी कह रही थी कि मैंने सुना कि आपने उस मैंग यूवी को ना काफी अच्छे अच्छे लेसन सिखाए, इतना कि आपने मुझे कभी अपने पास बिठाकर नहीं सिखाया। काश मुझे भी सिखा दिया होता तो आज मेरी लाइफ कितनी ज्यादा बदल जाती है, लेकिन आप तो कभी मुझे कुछ सिखाते ही नहीं है। तभी वहाँ पर कांग यूवी पहुंच जाती है, जो खुद भी चेनमिंग से मिलने के लिए आई हुई थी। उसको भी पता चल गया था कि चेनमिंग सेक्ट में रिटर्न आ चुका है। उसको देखकर शियामी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है कि जैसे मैं चेनमिंग के साथ कुछ शांति के 2 पल गुजारना चाहती हूँ कि ये टपक जाती है बीच में। दोनों चेनमिंग का दिमाग खाने के लिए वहाँ पर पहुंच चुके थे। चेनमिंग बेचारा परेशान कि ये दोनों की मुसीबत फिर से सामने आ गई। अब ये दोनों आपस में ही झगड़ा करना शुरू कर देंगे। कोई बहाना निकालकर फट से यहाँ से भागना पड़ेगा। शियामी यहाँ पर चेनमिंग से कह रही थी कि आपको पता है, मुझे ना आपके हाथों का खाना खाने की आदत हो गई थी। जब से आप गए हैं तब से करीब 1 महीने से मैंने खाना नहीं खाया। मैं अपना कितना ज्यादा वजन कम कर चुकी हूँ, क्योंकि आपके हाथों के खाने के बगैर मुझे किसी में टेस्ट ही नहीं आता। तो चेनमिंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर मैं चाह रहा हूँ तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाने के लिए। और इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसको पता था कि वो कुछ देर और रुका तो दोनों अच्छे से उसी का भेजा खा जाएंगे। उसको इतना पकाएंगे कि चेनमिंग का सर दर्द हो जाएगा। तो बहाना निकालकर चेनमिंग वहाँ से भाग चुका था। इसके बाद चेनमिंग उसी वांग फेंग के पास आता है, जो कि तियांजी पवेलियन का जासूस है। यहाँ पर आने के बाद चेनमिंग देखने आया था कि इस वांग फेंग ने कुछ पिल या फिर कुछ अच्छा खाना वगैरह बनाया है या नहीं बनाया, क्योंकि ये वांग फेंग जुनलोंग सेट का एक बावर्ची के हिसाब से वो पिल भी बना सकता है और स्पिरिचुअल हर्ब को रिफाइन करके कोई लिक्विड भी बना सकता है। तो वही चेक करने के लिए चेनमिंग यहाँ पर आया था। अचानक से चेनमिंग को यहाँ देखकर वांग फेंग घबरा जाता है कि कहीं इसको मुझ पे शक तो नहीं हो गया। तो वो बातें घुमाते हुए कहता है कि अरे सेक्ट लीडर, आप यहाँ पर, मैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल लिक्विड बना रहा था। आपको चाहिए क्या? चाहिए होगा ना तो मुझे बताना, मैं शाम तक के आपको डिलीवर कर दूंगा। चेनमिंग की पावर उसको बता रही थी कि ये वांग फेंग एक जासूस है जो गद्दारी
करने की जरूर कोशिश करेगा। तो चेनमिंग उससे पूछता है कि वांग फेंग जरा मेरे सवाल का जवाब दोगे, आखिर तुम्हें यहाँ पर काम करते करते ना कितना टाइम हो गया, तुम कितने टाइम से जुनलोंग सेट के अंदर शामिल हो। तो वांग फेंग बताता है मुझे 12 साल 6 महीना और 8 दिन टोटल हो चुके हैं यहाँ पर काम करते करते। चेनमिंग कहता है कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, तुम्हें इतना टाइम नहीं हुआ, तुम जरा एक बार वापस से तो काउंट करके देखो कि तुमने दिन बराबर से काउंट किए या नहीं किए। वांग फेंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं डेली अपने उंगलियों पे दिन गिनता हूँ कि मैं कितने दिन तक के यहाँ पर काम कर रहा हूँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ कम दिन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चेनमिंग कहता है कि मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हें तो खाना वगैरह पकाने का अच्छा एक्सपीरियंस है ना, तो मुझे बताओगे कि त्यांजी फल कैसा होता है, कैसा उसका टेस्ट होता है। ये सुनकर वांग फेंग की हालत खराब हो गई थी। वो कहता है कि अपने मन के अंदर की चेनमिंग को मुझ पर शक हो गया, तभी तो वो पूछ रहा है त्यांजी, मतलब कि त्यांजी पवेलियन के बारे में ही ये पूछ रहा होगा, मुझे कुछ घुमा फिरा के जवाब देना पड़ेगा। तो वो डरते डरते कहता है कि मुझे नहीं पता ये त्यांजी फल क्या होता है और उसको कैसे पकाते हैं। तो चेनमिंग कहता है कि अच्छा छोड़ो त्यांजी हटाओ, मुझे बताओ कि वूडी को कैसे पकाया जाता है। तो ये सुनकर वो वांग फेंग और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वूडी का मतलब होता है एक जासूस। उस वांग फेंग को पूरा यकीन हो गया था कि भाई मेरे तो लग गए, चेनमिंग को पता चल गया कि मैं त्यांजी पवेलियन का एक जासूस हूँ जो छुप कर यहाँ पर काम करता हूँ, ये पक्का मुझे काट कर रख देगा। तो वो डरते डरते इसमें भी कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि वूडी क्या होता है, मुझे कुछ पकाना नहीं आता, लगता है कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई। चेनमिंग कहता है कि अबे किस तरह का बावर्ची है यार, तुझे कुछ भी नहीं पता, कोई हर्ब्स के बारे में बताएगा कि उसको कैसे पकाते हैं, उसका क्या फायदा होता है। चेनमिंग को नहीं पता था कि वो क्या पूछ रहा है, वो तो नॉर्मल हर्ब्स के बारे में पूछ रहा था, लेकिन ये वांग फेंग की हालत खराब थी तो उसको डर के मारे लग रहा था कि चेनमिंग को पता चल गया मैं एक जासूस हूँ, उसकी एकदम हालत खराब हो गई थी। तो वो सीधा सीधा चेनमिंग के सामने झुककर कहता है कि सेक्रेटरी मुझे माफ कर देना, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ, बस आप मेरी जान मत लेना, मैं त्यांजी पवेलियन का भेजा हुआ एक जासूस हूँ, उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा था ताकि मैं आपके खिलाफ जानकारी निकाल सकूं। चेनमिंग ये सुनकर हैरान कि अरे भाई मैं इससे क्या, मैं तो नॉर्मल इससे हर्ब्स के बारे में पूछ रहा था कि इसका कैसे इस्तेमाल होता है, लेकिन इसने तो मुझे अपनी सच्चाई खोलकर बता दी, अरे वाह ये तो कमाल ही हो गया। वांग फेंग यहाँ पर चेनमिंग से कहता है कि चेनमिंग सेक्रेटरी लीडर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ना 12 साल तक के यहाँ पर काम किया है लेकिन एक भी दिन आपके खिलाफ गद्दारी नहीं की थी, वो तो बस मुझे पहली बार त्यांजी पवेलियन से एक नोट मिला कि आपके खिलाफ जानकारी निकालनी है, कल ही के दिन मुझे नोट मिला था, तो उसके बाद से ही मैं सोच रहा था कि आपके खिलाफ जानकारी निकालूं या नहीं निकालूं, लेकिन इसके अलावा मैंने आज तक के इस सेट से ना एक पैसे की भी कोई चीज न चुराई है न नुकसान की है, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चेनमिंग कहता है कि ठीक है मैं तेरी जान बख्श दूंगा, लेकिन इसके बदले तू मुझे त्यांजी पवेलियन की एक छोटी से छोटी डिटेल सब कुछ बता कि तू उसके बारे में क्या जानता है, जानकारी अच्छी लगी पसंद आई तो तेरी जान बख्श दूंगा वरना मार डालूंगा तेरे को। तो वांग फेंग कहता है कि देखिए सेक्ट लीडर ना, मैं 12 साल से त्यांजी पवेलियन के अंदर नहीं गया तो मुझे वहाँ की ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे परमिशन देते हैं त्यांजी पवेलियन के अंदर रिटर्न जाने की तो मैं वहाँ पर आपका जासूस बनकर जा सकता हूँ और त्यांजी पवेलियन के अंदर ही जाकर मैं वहाँ की सारी जानकारी आपको दे दूंगा। चेनमिंग कहता है कि अच्छा तो मतलब मेरे साथ गेम खेल रहा है, तू पहले त्यांजी पवेलियन का जासूस बनकर यहाँ पर आया, अब मेरा जासूस बनकर वहाँ पर जा रहा है और वहाँ से अगर किसी ने तुझे पीट दिया तो तू यहाँ की जानकारी रिटर्न उधर दे देगा। कोई चीज है तेरे पास जिसके बदले मैं तेरे ऊपर भरोसा कर सकूं? तू भरोसे के लायक का बंदा नहीं है। वांग फेंग इतना ज्यादा डर गया था कि उसने अपनी पैंट तक के गीली कर दी थी, उसकी हालत खराब हो गई थी कि प्लीज आप मुझ पर भरोसा कर लीजिए, मैं आपके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। इतना वो डरते डरते पीछे खसक रहा था कि एक पॉटी उसके ऊपर गिर जाता है जिस वजह से वो बेहोश हो चुका था। कियान चेनमिंग से कहती कि अरे यार इसको इतना नहीं डराना था, लगता है कि हार्ट अटैक लेकर मर गया ये, अच्छा भला कुछ तो जानकारी बता ही देता, तुमने तो उसको ऐसा डराया कि इसकी 7 जन्मों तक के ये आपसे डरता रहेगा। लेकिन चेनमिंग कहता है कि अरे इतना डर तो मेरा रहना ही चाहिए ना लोगों में, अब इतना भी डर नहीं रहेगा तो मेरा सेक्ट लीडर बनने का क्या फायदा। वैसे मैंने इसको मारा नहीं है, ये कुछ टाइम के अंदर वापस से होश में आ जाएगा। जिसके थोड़ी देर बाद जब शाम हो जाती है तो वांग फेंग होश में आ जाता है। होश में आने के बाद वो काफी ज्यादा खुश था कि मैं तो जिंदा बच गया, लेकिन जब वो कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसके अंदर से जल्दी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो कहता है कि भाई साहब लगता है कि मैं गूंगा तो नहीं हो गया ना, कहीं सेक्ट लीडर ने यहाँ पर मुझे गूंगा तो नहीं कर दिया, मेरे अंदर पॉइजन वगैरह डाल दिया हो गया जिस वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, और बोल नहीं पाऊंगा तो मैं चेनमिंग के खिलाफ किसी को कुछ जानकारी नहीं दे पाऊंगा। पक्का चेनमिंग ने मेरी आवाज हमेशा के लिए खत्म कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे नहीं सुनना चाहिए था त्यांजी पवेलियन वालों की बात, 12 साल से उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, आज कांटेक्ट करके मेरी जिंदगी की वाट लगा दी इन लोगों ने। तभी वहां पर वापस से उसको लॉर्ड यांग जो था त्यांजी पवेलियन का, उसकी आवाज आने लगती है, वो उसको अपने पास बुला रहा था। लेकिन वांग फेंग कहता है कि भाड़ में जा तू, तेरी वजह से मैं यहाँ पर गूंगा बन गया, तेरी बात ही सुननी नहीं चाहिए थी, आज जो मेरी ये हालत हुई है उन सब का जिम्मेदार सिर्फ तू है, तेरी वजह से ऐसा हुआ। इस वजह से वो परमानेंट
परमानेंटली सिग्नल ही कट कर देता है उसका और तियांजी पवेलियन का। अब कभी भी तियांजी पवेलियन वाला चाह कर भी कांटेक्ट नहीं कर सकता वांग फेंग से। इस चीज को देखकर लॉर्ड यांग जो था वो एकदम ज्यादा परेशान हो जाते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चेनमिंग को पता चल गया कि वांग फेंग मेरा जासूस था, ऐसा हुआ तो क्या पता उसने उसको मार दिया हो। क्या करूं, मेरा ये प्लान भी बर्बाद हो गया, कैसे मारूं मैं चेनमिंग को। जल्दी कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा, कुछ और तरीका ढूंढ कर चेनमिंग को मारना पड़ेगा। तभी वहां पर उसके दो साथी भी पहुंच जाते हैं जो यहाँ पर लॉर्ड यांग के लिए जानकारी लेकर आए थे। वो उससे कहते हैं कि हमने ना उस एल्डर की जानकारी निकाली, उसकी लाश को जब अच्छे से चेक किया ना तो हमें पता चला कि उसको गॉड हेवनली चाबुक से मारा गया है। ये वही चाबुक था जिसकी मदद से चेनमिंग ने लास्ट एपिसोड में उस एल्डर को ऐसा मारा था कि उसके चीथड़े उड़ गए थे। तो ये सुनकर लॉर्ड यांग हैरान रह जाता है कि वो चाबुक कैसे आया चेनमिंग के पास। वो तो बहुत जमाने से दुनिया की नजरों से गायब था, लेकिन चेनमिंग को वो कैसे मिल गया। इतना इजी तो नहीं था उस चाबुक को ढूंढना। क्या चेनमिंग सच में इतना पावरफुल है कि वो दुनिया से कोई भी चीज को भी हासिल कर सकता है। लॉर्ड यांग के जो साथी थे वो लोग कह रहे थे कि लगता नहीं कि हमारा कोई भी प्लान कामयाब होने वाला है, अब हमें सीधा सीधा ही जाकर चेनमिंग के ऊपर हमला करना चाहिए। चेनमिंग को मारकर हम हमारा जो एल्डर मरा है उसका बदला लेंगे। हम अपने एल्डर की जान ऐसे तो जाने नहीं दे सकते। लेकिन लॉर्ड यांग कहता है कि रुक जाओ, जरा सब्र रखो, तुमको पता नहीं चल रहा कि चेनमिंग कितना पावरफुल है, तो हमें डायरेक्ट उसके ऊपर जाकर हमला करना ना तो मतलब कि हमारे सर पर कुल्हाड़ी मार लेना। जब तक ये प्लान नहीं बनाएंगे तब तक हम चेनमिंग को हाथ तक नहीं लगा सकते, मारना तो दूर की बात है। तो आराम करो और अच्छे से प्लान बनाएंगे फिर जाएंगे चेनमिंग को मारने के लिए। दूसरी तरफ श्यामी और कांगयुई जो थे वो दोनों कह रहे होते हैं कि आखिर तियांजी पवेलियन वालों की हिम्मत कैसे हुई चेनमिंग को मारने का प्लान बनाने की। हम उन लोगों को उनका प्लान कामयाब होने से पहले ही खत्म कर देंगे। हमें यहाँ पर से तियांजी पवेलियन में जाना चाहिए और उनको ऐसी बुरी तरह से मारना चाहिए ना कि वो कभी भी चेनमिंग के ऊपर आंख उठाकर ना देखें। वो जासूस जो था वो कह रहा था कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हम जो भी कदम उठाएंगे चेनमिंग को पहले बताएंगे, उनको बताए बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन श्यामी और कांगयुई उसको रोकते हुए कहते कि तू अपना मुंह बंद कर ले, इतने छोटे छोटे से मैटर के लिए चेनमिंग को परेशान करना ठीक नहीं है। हम लोग काफी हैं तियांजी पवेलियन को उनकी औकात दिखाने के लिए। तू हमारा साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, साफ साफ ये बता। तो ये सुनकर जासूस कहता है कि अरे यार, मैं तुम लोगों का साथ कैसे दूं, वांग फेंग ने गलत गोली दे दी थी, क्या पता क्या खिला दिया था, मैं खाली बाथरूम कर करके परेशान हूँ, मुझसे चला फिरा नहीं जा रहा, मैं रास्ते में चलते चलते अपनी पैंट पीली कर दूंगा, इसलिए जाओ तुम लोग ही जाओ, तियांजी पवेलियन का जो करना है करो, मैं यहीं पे आराम करता हूँ। जो सुनकर श्यामी और कांगयुई को गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भाड़ में जा, तू वैसे भी यूजलेस पर्सन है, पड़ा रहे इधर ही, हम लोग जा रहे हैं तियांजी पवेलियन की वाट लगाने के लिए। इतना कहने के बाद वो दोनों वहां से जा चुके थे। यांग अपना कल्टीवेशन कर रहा था। वो कल्टीवेशन करते हुए कह रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके अपना कुछ और लेवल ब्रेक थ्रू करना है, क्योंकि ये बैटल इतना इजी नहीं होगा। चेनमिंग को हराना मतलब कि बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन वो कल्टीवेशन कर ही रहा था कि तभी उसके पास उड़ते हुए एक स्क्रोल आता है। वो स्क्रोल खोल कर देखता है तो उसमें लिखा हुआ था कि हम तुमसे चैलेंज करने के लिए आए हैं, हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करो और आ जाओ फाइट करने के लिए। मोटू लॉर्ड यांग एकदम हैरान कि अब ये कौन आ रहा है मुझसे चैलेंज करने के लिए, कहीं चेनमिंग खुद ही उठकर यहाँ पर पहले तो नहीं आ गया ना। तभी वहां पर उड़ते हुए एक तालिस्मान आ रहा था जो कि लॉर्ड यांग के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन वो अपने डीमन स्कल की मदद से उस तालिस्मान को ही खा जाता है। तालिस्मान का वहां पर खेल ही खत्म हो गया था। लॉर्ड यांग खुश कि अभी जो भी आया था उसका अटैक तो मैंने एक ही सेकंड के अंदर खत्म कर दिया, बड़ा कमाल का था। मैं नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से ये वाला अटैक खत्म हो जाएगा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। तालिस्मान को खाने के बाद उसका डीमन स्कल ही वहां पर फट जाता है, एकदम चीथड़े उड़ गए थे उसके डीमन स्कल के। जो चीज देखकर लॉर्ड यांग भड़क चुका था तो वो वहां पर अपना एक और डीमन स्कल बनाता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, जो भी हो हिम्मत है तो सामने आओ। छुप छुप कर अटैक करने वालों को कायर कहा जाता है। तो ये सुनकर श्यामी और कांगयुई जो थे वो दोनों सामने आ जाते हैं, क्योंकि ये वही दोनों थे जो लॉर्ड यांग की खड़िया खड़ी करने के लिए आए हुए थे। लॉर्ड यांग कहता है, ओ सुंदरियां, तुम लोग हो कौन से सेक्ट से और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारे सेक्ट के ऊपर हमला करने की। तो वो दोनों यहाँ पर कहते कि हम जुनलोंग सेक्ट से आए हुए हैं, जिसके खिलाफ तो साजिश रच रहा है कि तू वो सेक्ट पर बात कर सके, तो हम यहाँ पर तुझे सजा देने के लिए पहुंचे हैं, मरने के लिए तू रेडी हो जा। लॉर्ड यांग कहता है कि देखो वैसा मेरी दुश्मनी तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं थी, मैं सिर्फ चेनमिंग को मारना चाहता था, लेकिन जब फ्री में तुम मिल रहे हो तो तुम्हें भी क्यों ना मार दो, फिर आजा मैं तुम दोनों को ही मार डालता हूँ। ये सुनकर श्यामी अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड यांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। उसका चाबुक इतना स्ट्रॉन्ग कि एक अटैक में वो जगह वगह सब तोड़ देता। ये देखकर लॉर्ड यांग भड़क जाता है कि ये लोग तो पावरफुल है, तो इनसे मुकाबला करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इनकी हिम्मत तो देखो, मेरे घर के अंदर घुस कर आ गए मुझ पे अटैक
अटैक करने के लिए। तो वो अपनी टेक्निक हेल गेट को समन कर लेता है। उसके पीछे एक छोटा सा पगोड़ा आ चुका था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा फेंक रहा था। ऐसा लगा था कि डीमन वगैरह बाहर निकल कर आएंगे उसमें से। लॉर्ड यांग कह रहा था कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम मरोगे और बहुत बुरी मौत मरोगे। और जैसा हमने सोचा था वही चीज हो जाती है। वो जो हेल गेट आया था वो यहाँ पर खुलते साथ ही अंदर से डीमंस बाहर निकल कर आने लग गए थे जो कांग यूई और शियाओमी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डीमन के साथ मुकाबला करते हैं और कांग यूई ने अपना चेन तालिस्मान बनाते हुए एक ही बार के अंदर उस डीमन गेट जो था उसका दरवाजा ही लॉक कर दिया था। वो चेन से बांध देती है दरवाजे को कि मोटू तेरा तो दरवाजा बंद हो गया, अब तेरे को भी बंद करने की बारी आ चुकी है। लॉर्ड यांग की फटकर हाथ में आ गई थी तो वो उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि देखो मेरी बहनें, मुझे छोड़ दो, तुम्हारा छोटा सा मोटू सा भाई हूं ना मैं, तो मेरी जान मत लो। लेकिन वो दोनों तो यहाँ पर किसी और चीज का गुस्सा उतारने के लिए आए थे क्योंकि इस तियांजी पवेलियन की वजह से ही चेनमिंग ने मैंग यूई के साथ इतना टाइम गुजारा, उसको अच्छे अच्छे लेसन सिखाए। अगर ये लोग बीच में नहीं आए होते हैं तो चेनमिंग और मैंग यूई इतने ज्यादा क्लोज भी नहीं आते। यही का बदला लेने के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे ताकि हम तियांजी पवेलियन वालों को ही खत्म कर दें। शियामी तो और ज्यादा भड़की हुई थी। वो लॉर्ड यांग से कहती है कि अगर चेनमिंग ने मुझ पे से नजर हटाई और मुझे इग्नोर करना शुरू किया ना तो इसका जिम्मेदार तू होगा, तू ही चेनमिंग और मैंग यूई आपस में मिलवाया है। मोटे मैं तेरे को कच्चा खा जाऊंगी। बस एक बार चेनमिंग मुझसे दूर हुआ तो अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जिसके बाद वो जो लॉर्ड यांग था वो अपने सारे के सारे सिपाहियों को जमा कर लेता है। सभी सिपाहियों को लग रहा था कि हम यहाँ से जाएंगे और जुनलोंग सेट के ऊपर हमला करते हुए उसको खत्म कर देंगे। उन लोगों ने हमें चैलेंज किया, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर लॉर्ड यांग कहता है कि हाँ बिल्कुल हम जाएंगे ना जुनलोंग सेट के अंदर, वहां पर जाने के बाद फाइट भी करेंगे। तो फटाफट से जाओ और हमारे ट्रेजर हाउस के अंदर से जितने भी ट्रेजर है ना सबको बाहर निकाल लो, हम उसको लेकर जाएंगे। सारे सिपाही हैरान की, अरे लॉर्ड यांग आपका दिमाग ठिकाने पे है ना, हम फाइट करने के लिए जा रहे हैं, कोई डील करने नहीं जा रहे जो हम सारे ट्रेजर को लेकर जाएं। ट्रेजर ले जाने का क्या मतलब हुआ? लेकिन हमें पता था कि ये लॉर्ड यांग चेनमिंग के सामने भीख मांगने के लिए जा रहा है। हो सकता है कि वो अपने सारे ट्रेजर दे देगा ताकि उसके बदले चेनमिंग उसकी जान को बख्श दे। लॉर्ड यांग कहता है कि देखो मेरे सवाल पे कोई दूसरा सवाल करेगा नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा और सारे ट्रेजर निकालो और चलो जल्दी से जुनलोंग सेक्टर में। तो वहीं दूसरी तरफ चेनमिंग जब सेक्टर में मौजूद था तो वहां पर जासूस आकर कह रहा होता है कि सेक्ट मास्टर जल्दी से बाहर निकलिए, ये तियांजी पवेलियन वाले लोग ना यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो लोग हमला करने के लिए आए हुए हैं। मुझे पता था कि ये कांग यूई और शियामी ने ही उनको भड़का दिया, तभी वो यहाँ पर हमला करने के लिए आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग उस तियांजी पवेलियन में अंदर गए थे वहां पर बातचीत करने के लिए। लेकिन चेनमिंग कहता है कि देखो ब्रो, घबराने की जरूरत नहीं है, इन लोगों ने मुझे बता दिया कि इन लोगों ने क्या किया है। आने दो तियांजी पवेलियन वालों को, हम उनको आराम से हैंडल कर लेंगे। तुम्हारा जो काम बाकी है ना किचन वगैरह का, जाओ अच्छे से खाना पकाओ। ये तियांजी पवेलियन वालों को हैंडल करने के बाद मैं आऊंगा, मुझे भूख लगेगी तो खाना चाहिए होगा। तो ये सुनकर जासूस कहता है कि अरे ठीक है सेक्ट मास्टर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, मैं चाहता हूँ और आपके लिए बढ़िया बढ़िया खाना पकवाने का ऑर्डर दे देता हूँ। लेकिन जासूस जो था वो एकदम शॉक्ड में जा चुका था कि ऐसा क्या हुआ इनके बीच जो ये तियांजी पवेलियन इतना जल्दी सेक्ट में आ रहा है, यहाँ पर जरूर बदला लेने के लिए आया हुआ होगा। तो मुझे लगता है ना कि हमें बहुत ही ज्यादा कमाल की एक फाइट देखने को मिलने वाली है, बहुत मजा आएगा ये फाइट देख के। मैं भी इस फाइट में साथ दूंगा हमारे जुनलोंग सेक्ट का, एकदम खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेगी यहाँ पर। तो वहीं लॉर्ड यांग जो था वो बड़ा ही टेंशन में होता है कि भाई साहब मैं कैसे चेनमिंग का मुकाबला करूंगा, मेरी फटकर तो हाथ में आई हुई है, न जाने उसका लेवल क्या होगा। जब उसकी जो दो लड़कियां आई थी वो ही इतनी ज्यादा पावरफुल थी तो उनका मास्टर तो बड़ा ही बवाल किस्म का बंदा होगा। वो डरते डरते जुनलोंग सेक्ट में आ रहा था। तो वहीं कियान जो होती है वो चेनमिंग से कहती है कि चेनमिंग जरा बताओगे कि तुम्हारा प्लान क्या है, कैसे तुम इस लॉर्ड यांग से मुकाबला करोगे। तो चेनमिंग कहते हैं कि प्लान क्या बनाना, मेरा तो सेम ही प्लान होता है, किसी के ऊपर दया नहीं दिखाने का और सीधा काट कर खत्म कर देने का। सबसे पहले मैं उसके ऊपर अटैक करूंगा, अटैक से वो डॉज हो गया तो तीर का इस्तेमाल करूंगा, तीर से अगर वो बच गया तो उसको जिंदा ही तालिस्मान की मदद से वहीं पर जलाकर राख कर दूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उसको यहाँ पर जिंदा छोड़ दूं, वो मेरे जुनलोंग सेट के अंदर कदम रखेगा ना तो बाहर वो मर कर ही जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस यहाँ पर खड़े खड़े तमाशा देखो। इसके बाद देखते ही देखते वो जो लॉर्ड यांग था वो चेनमिंग के महल के अंदर पहुंच जाता है। चेनमिंग ने अपना तालिस्मान रेडी कर लिया था, वो सामने नहीं दिखाता लेकिन पीछे से अपना तालिस्मान रखा होता है ताकि अगर ये लॉर्ड यांग एक भी अटैक करने की कोशिश करता है तो सीधा ही वो वहां पर तालिस्मान से मारेगा उस लॉर्ड यांग को। ये दोनों तो धीरे धीरे करते हुए एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन कांग यूई और शियामी को पता था कि लॉर्ड यांग यहाँ पर क्या करने वाला है, वो यहाँ पर क्या करेगा और जो भी वो करेगा उसके बारे
बारे में कल ही उन दोनों ने इस लॉर्ड यांग को बता दिया था। उनके कहे के अनुसार ही वो यहाँ पर काम करने वाला है। जासूस कह रहा था कि लगता है बैटल स्टार्ट होने वाला है। अरे मेरी स्वॉर्ड किधर गई, मेरी स्वॉर्ड कहाँ गायब हो गई। स्वॉर्ड लेकर रेडी हो जाता हूँ ताकि भले से फाइट नहीं करूंगा, स्वॉर्ड लेके तो खड़ा रहूंगा। चेनमिंग को लगेगा कि मैं उसका साथ दे रहा हूँ। जब लगेगा चेनमिंग हार रहा है तो यहीं से सीधा भाग जाऊंगा। लेकिन जैसा बेचारे ने सोचा था वैसा कुछ होता ही नहीं। लॉर्ड यांग यहाँ पर आने के बाद सीधा चेनमिंग के पैरों में गिर जाता है और उसे कहता है कि सेक्ट मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपसे पंगा ले लिया। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। पूरे के पूरे लोग जो लॉर्ड यांग के साथी थे, जासूस थे, वो दोनों हैरान कि अरे भाई साहब ये क्या हुआ। लगता है कि आज सूरज कहीं और से निकल गया। ये लॉर्ड यांग तो फाइट करने के लिए आया था, इसकी हवा पहले ही कैसे निकल गई। इन लोगों के साथ साथ चेनमिंग खुद भी हैरान था कि ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी था, इसने डायरेक्ट ही मुझसे माफी मांग ली। मेरा फाइट करने का सारा मूड खत्म कर दिया इसने। लॉर्ड यांग जो था वो यहाँ पर चेनमिंग से कह रहा था कि देखिए मैं यहाँ पर आपका शुक्रिया इसलिए कर रहा हूँ ना कि आपने हमारे सेट के एल्डर को मार दिया, क्योंकि मुझे पता चला था कि वो एल्डर हमारा गद्दार था। वो दूसरे सेट के साथ काम करता था और हमारे सेट के साथ गद्दारी करने की कोशिश कर रहा था। हम उसको खुद मारना चाह रहे थे लेकिन आपने आकर उस एल्डर की जान ले ली। त्यांजी पवेलियन के बाकी लोग जो यहाँ पर आए हुए थे वो लोग शॉक्ड में जा चुके थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा एल्डर तो हमारे त्यांजी पवेलियन के लिए बहुत ज्यादा वफादार था, ऐसे वो गद्दार कैसे हो गया। ये लॉर्ड यांग तो यहाँ पर अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा कह रहा था, क्योंकि वो सामने तो नहीं कह सकता कि मैं चेनमिंग से डर गया हूँ तो मुझे यहाँ पर चेनमिंग माफ कर दो। वो यहाँ पर बहाना बनाते हुए कह रहा था कि उसका काम भी हो जाए, वो चेनमिंग से माफी भी मांग ले और जिंदा भी बच जाए और उसकी इज्जत भी बच जाए। जिस प्लान में वो ऐसा लग रहा था कि कामयाब भी हो रहा है कि चेनमिंग से कह दी कि चेनमिंग लगता है ना कि पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे तुमने, तभी तुम्हें यहाँ पर सारी चीजें बैठे बिठाए ही मिल जाती है और तुम्हारा काम भी हो जाता है। शियामी उस लॉर्ड यांग से कहती कि खाली यहाँ पर तुम माफी मांगोगे, चेनमिंग ने तुम्हारे गद्दार को मारा है तो उसके लिए कुछ रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए ना। ऐसे खाली खाली हाथ यहाँ पर माफी मांग के चले जाओगे, ऐसा थोड़ी ना चलता है। चेनमिंग कहता है कि देखो इन लोगों को ऐसे छोड़ दो, ये लोग बहुत दूर से आए हैं बस मुझसे माफी मांगने के लिए, तो ट्रेजर लेकर क्या ही फायदा होगा। मैं इन लोगों को माफ कर देता हूँ, ये लोग यहाँ से जा सकते हैं बिना कुछ ट्रेजर दिए हुए। लेकिन शियामी और कांग्यू कह रहे होते हैं कि नहीं, ऐसे तो हम इसको यहाँ से जाने नहीं देंगे। ये त्यांजी पवेलियन काफी अमीर सेक्ट है तो इनका ट्रेजर तो हमें चाहिए होगा। तो लॉर्ड यांग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं लेकर आया हूँ ना ट्रेजर बहुत सारा आपके लिए। अरे इतनी बड़ी लिस्ट लाया हूँ कि अब गिनते गिनते ही बूढ़े हो जाओगे, मैं बहुत सारे ट्रेजर लेकर आया हूँ। तब वो जो लॉर्ड यांग का साथी था वो बेचारा खड़े खड़े उन ट्रेजर की लिस्ट को पढ़ना शुरू कर देता है। वो इतनी बड़ी लिस्ट थी कि खोलते ही जा रही थी। जितने भी ट्रेजर लॉर्ड यांग लेकर आया हुआ था सबके नाम उसमें लिखे हुए थे। काफी सारी कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीजें, कई सारे ट्रेजर, काफी सारी टेक्निक और इतने ज्यादा कमाल कमाल की चीजें थी जिसको बेचारा पढ़ते पढ़ते ही करीब 2 दिन लगा देता है। वो 2 दिन से पूरी लिस्ट ही पढ़ रहा था कि कितनी चीज वो लेकर आया हुआ है। और जब बेचारे का लिस्ट पढ़ के हो जाता है तो लॉर्ड यांग कहता है कि देखिए चेनमिंग मास्टर, मेरा सारा ट्रेजर आप एक्सेप्ट कर लिए। मेरा ट्रेजर एक्सेप्ट आप करेंगे ना तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे हमेशा के लिए माफ कर दिया। चेनमिंग कहता है नेकी और पूछ पूछ, तुम यहाँ पर इतने प्यार से मुझे ट्रेजर दे रहे हो तो मैं क्या पागल दिखाई देता हूँ जो इतने ट्रेजर को ठुकराऊंगा? नहीं, तुमने अपनी मर्जी से ये ट्रेजर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सारे ट्रेजर को एक्सेप्ट करूंगा। और हाँ, तुम्हारे इस गिफ्ट के लिए ना मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा एक और गिफ्ट है। तो वो उसी वांग फेंग को उठाकर लॉर्ड यांग को दे देता है कि देखो ये तुम्हारे सेट का बंदा है तो इसको अपने साथ ही ले जाओ, शायद ये तुम्हारे काम आएगा लेकिन मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। वांग फेंग चेनमिंग से कहता है कि नहीं सेट मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी भी इस त्यांजी पवेलियन के अंदर वापस जाना नहीं चाहता हूँ। मैं आपके साथ ही रहूंगा और आपका वफादार बन के रहूंगा। इन लोगों ने मुझे बर्बाद किया है तो मैं दोबारा इनके साथ कैसे जाऊंगा? उसकी आवाज भी वापस आ चुकी थी क्योंकि चेनमिंग ने परमानेंट उसकी आवाज नहीं ली थी, कुछ टाइम के लिए सिर्फ उसको डराने के लिए उसकी आवाज खत्म। तो चेनमिंग कहता है वांग फेंग से कि वैसे तो तू मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए आया हुआ था तो इसके लिए मुझे कुछ और भी चाहिए होगा। मैं तुझे अपने सेक्ट में लेने के लिए रेडी हूँ। लेकिन वो लॉर्ड यांग से कहता है कि लॉर्ड यांग, ये जो तेरा जासूस है ना ये मेरे सेक्ट में रहेगा, लेकिन इसके बदले मैंने सुना है कि तेरे पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन है, तो एक काम कर, अपनी जमीन का 50% मेरे नाम कर दे, तो उसके बाद से ये जासूस मेरे सेक्ट में रह सकता है। लॉर्ड यांग कहता है कि 50 क्या, मैं 70% आपको देने के लिए रेडी हूँ, आप जो मांगेंगे मैं वो दे दूंगा। मैं तो आपके साथ ही काम करना चाहता हूँ और
बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप मुझे प्लीज अपने सेक्ट का ही एक मेंबर बना लीजिए तो मैं अपना पूरा तियांजी पवेलियन ही आपके कदमों में रखने के लिए रेडी हूँ। मैं आपकी हर चीज में मदद करूंगा, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं आपके काम आऊंगा। तियांजी पवेलियन के बाकी लोग कहते कि लग गए भाई लग गए, ये लॉर्ड यांग हमारा पक्का भांग पीकर आया हुआ था, ये क्या हुआ इसको, ये ऐसा पागल हो गया है क्या, इसने पूरा तियांजी पवेलियन उठाकर दे दिया इस चेनमिंग को। चेनमिंग ने तो बस यहाँ पर वांग फेंग को पहले ही कह दिया था कि उसको ऐसा नाटक करना है, जिसकी वजह से लॉर्ड यांग अपनी और भी ज्यादा चीजें देने के लिए रेडी हो जाएगा और चेनमिंग का यहाँ पर प्लान कामयाब भी रहा। लॉर्ड यांग ने पूरा का पूरा तियांजी पवेलियन ही उठाकर दे दिया चेनमिंग को, जिस वजह से चेनमिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जो चेनमिंग जो था वो अपनी तीनों बंदियों के साथ यहाँ पर जुआ वगैरह खेल रहा था। वो सभी यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन की शर्त लगाए होते हैं कि जो जीतेगा वो स्पिरिचुअल स्टोन देगा, और जाहिर सी बात थी कि चेनमिंग यहाँ पर उन तीनों लड़कियों से जीत जाता है। इस वजह से वो लोग अपना स्पिरिचुअल स्टोन चेनमिंग को दे देते हैं। कियान चेनमिंग से कह रही थी कि अरे मेरा कम से कम थैंक यू तो बोल, मैं ही तो यहाँ पर अपनी पावर की मदद से चेक कर रही हूँ कि वो लोग कौन से चाल चलने वाले हैं, मेरी वजह से तुम जीत रहे हो, मेरा थैंक यू तक नहीं कह रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। तभी वहां पर श्यामी जो थी वो यहाँ चेनमिंग के पैर के ऊपर ही आकर बैठ जाती है और उसको सेड्यूस करते हुए कह रही थी कि अरे चेनमिंग आप तो यहाँ पर जुए में सब कुछ जीत जाते हैं, मुझे भी जीतिए ना, बहुत मजा आएगा, मैं भी आपके पास ही रहूंगी फिर एनी टाइम। चेनमिंग कहता है ये फिर से मुझे यहाँ पर मेरे अंदर का ठरकी इंसान जागने के लिए मजबूर करा रही है, ये कैसा जादू कर दी कि मैं अपने वश से बाहर निकल जाता हूँ। कांग यूई को आ जाता है गुस्सा, वो श्यामी से कहती कि अबे चलना साइड हो, चेनमिंग यहाँ पर ना स्पिरिचुअल स्टोन को गेम में लगाया हुआ था ना कि किसी लड़कियों को, तो तू साइड होके ही खड़ी रह, ना कभी चेनमिंग ने तुझे जीता है ना ही कभी वो तुझे जीतेगा। चेनमिंग कहता है कि हो गई ये दोनों शुरू, ये हमेशा शुरू होते तो मेरे दिमाग की वाट लगा देते हैं। तभी मैंग यूई जो थी वो चेनमिंग से कहती कि चेनमिंग बाहर आकर देखिए, यहाँ पूरा आसमान अचानक से ही अपना कलर बदल रहा है। चेनमिंग भी हैरान कि आखिर ये क्या हो रहा है। बाकी लोग चेनमिंग को बताते हैं कि ऐसा लग रहा है ना कि सेलेस्टियल रैल्म जो है ना उसका पोर्टल खुलने वाला है। ये बहुत पहले खुला था जब पुराने मास्टर यहाँ पर रहा करते थे, उनके पहले ही मरने से ये पोर्टल बंद हो गया था। अब यहाँ पर दोबारा से सेलेस्टियल रैल्म का पोर्टल खुल रहा है। तभी डिवाइन ट्रेजर चेनमिंग को एक मिशन देता है कि तुम्हें जाना है सेलेस्टियल रैल्म के अंदर और वहां की पूरी लेगेसी को हासिल करनी है। मतलब कि पूरे सेलेस्टियल रैल्म के अंदर खाली चेनमिंग का नाम ही सुनाई देना चाहिए, इतना उसको कमाल करना रहेगा वहां पर। चेनमिंग कहता है कि फिर तो बहुत कमाल की बात है, आ जाओ जरा देखते हैं कि ये सेलेस्टियल रैल्म चीज क्या है। लेकिन श्यामी चेनमिंग से कहती है कि आपको थोड़ा वहां पर संभल कर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ना कीलियान नाम का एक बहुत ही पावरफुल मास्टर रहता है जो करीब 100 साल से इंतजार कर रहा है सेलेस्टियल रैल्म के पोर्टल को ओपन होने का। वो किसी को भी अंदर जाने नहीं देगा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। पहले के टाइम पे वो हमारे ही सेक्ट का एक एल्डर हुआ करता था, लेकिन उसने हमारे सेक्ट को छोड़ दिया, तो जरा आप ना कीलियान से संभल कर रहना। ये सुनकर चेनमिंग कहता है कि ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी तो देखूं कि वो बंदा कैसा है। दूसरी तरफ हम कीलियान को देखते हैं जो एकदम खतरनाक एंट्री मारते हुए सेलेस्टियल रैल्म के पोर्टल के पास आकर खड़ा हो चुका था। यहाँ पर आने के बाद वो कहता है कि मैंने 100 साल तक के इंतजार किया है, 100 साल के बाद यहाँ पर सेलेस्टियल रैल्म का पोर्टल खुल रहा है, इसके अंदर जो भी चीज होगी वो मेरी होगी। पहली बार मैं इसके अंदर जाकर यहाँ का सीक्रेट जानूंगा। मेरा सपना आज पूरा होने वाला है, कोई भी मुझे मेरा सपना पूरा करने से नहीं रोक सकता। वहाँ पर कुछ और भी बंदे खड़े थे जो किलियान से कहते कि मास्टर आप यहाँ पर वापस आ गए, 100 साल की कल्टीवेशन को आपने इस सेलेस्टियल रैल्म के लिए ब्रेक किया है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या हम यहाँ पर वापस से जुनलोंग सेट के अंदर जाएंगे, क्योंकि आप पहले के वहाँ के मास्टर हुआ करते थे ना, तो आपको एक बार वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन किलियान साफ मना कर देता कि मैं नहीं जाऊंगा, जब तक कि सेलेस्टियल रैल्म का सीक्रेट मुझे पता नहीं चलता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। वैसे जुनलोंग सेट का यहाँ पर जो मास्टर था पुराना वाला वो आया क्यों नहीं, सेलेस्टियल रैल्म के पास तो उसको भी आना चाहिए था ना। तो वो लोग कहते हैं किलियान से कि मास्टर आपको नहीं पता कि पुराने वाले मास्टर जो है ना वो मर चुके हैं, उनकी जगह कोई दूसरा और बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला बंदा जुनलोंग सेट का मास्टर बना है जिसका नाम चेनमिंग है। वो उल्टी खोपड़ी का बंदा है, वो किसी की बात नहीं सुनता। ये सुनकर किलियान भी हैरान कि मुझसे भी बड़ा कौन सा उल्टी खोपड़ी का बंदा आ गया, मैं भी तो जरा देखूं। मुझे लगता है कि वो मुझे रोकने के लिए आएगा ताकि मैं सेलेस्टियल रैल्म के अंदर ना जा सकूं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं ही जाऊंगा अंदर। तभी वहां पर चेनमिंग भी पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद जैसे ही किलियान चेनमिंग को देखता है वो उससे कहता है कि मार्शल रैल्म का बंदा, वो भी जुनलोंग सेट का लीडर, ऐसा कैसे हो गया? अरे पुराने एल्डर के आकर ठिकाने पे तो थी, इतने कमजोर बंदे को लीडर कैसे बना दिया? जुनलोंग सेट तो गयो, जुनलोंग सेट पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाएगा जब ये वहां का लीडर बना रहेगा। तो चेनमिंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किलियान को चेक करने
की कोशिश की थी कि क्या वो उसका दोस्त है या फिर उसका दुश्मन है, लेकिन उसका डिवाइन ट्रेजर भी पता नहीं कर पाता कि ये किलियान दोस्त बनेगा चेनमिंग का या फिर दुश्मन बनेगा। किलियान की पावर ही डिवाइन ट्रेजर के ऊपर हावी होते जा रही थी, तो डिवाइन ट्रेजर भी उसके बारे में नहीं जान पाया। तो चेनमिंग यहाँ पर किलियान से कहता है कि जुनलॉन्ग सेट आगे बढ़ पाएगा या बर्बाद हो जाएगा वो तू नहीं होता है डिसाइड करने वाला, तेरे बाप का नहीं बनाया हुआ गया है जुनलॉन्ग सेट, वहाँ का लीडर मैं हूँ, तो मुझे पता है कि उस सेट को कैसे हैंडल करना है, ज्यादा ज्ञान मत दिया कर। ये सुनकर किलियान ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात करता है, ठीक है, बहुत बोलता है ना कि तू बहुत ज्यादा कमाल का बंदा है, तो मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, तू ये सेलेस्टियल रैल्म की मिस्ट्री है ना उसको सॉल्व करके दिखा, बता दे मुझे कि ये सेलेस्टियल रैल्म चीज क्या है, मैं तुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ जुनलॉन्ग सेट का लीडर। नहीं मिस्ट्री सॉल्व कर पाया तो मैं तुझे कभी नहीं मानने वाला, मैं मानूंगा कि तू एक लूजर बंदा है, और उसके बाद अपने हाथों से मैं तेरे जुनलॉन्ग सेट को बर्बाद कर दूंगा, पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा उसको, और तू खड़ा खड़ा देखता रह जाएगा। बता मेरा चैलेंज तुझे मंजूर है या नहीं है। तो चेनमिंग कहता है कि ठीक है, मुझे तेरा चैलेंज मंजूर है, डील पक्की हमारी। इसके बाद रात को ज़ेन जो था वो चेनमिंग के पास आता है और उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है किलियान ना बहुत ज्यादा पावरफुल है, इससे पहले के जो मास्टर थे ना करीब उन दोनों के बीच में 100 बार फाइट हुई थी, और 100 के 100 बार ना किलियान वो फाइट जीता था। इसी वजह से मास्टर को गुस्सा आया तो उन्होंने बाहर निकालकर फेंक दिया किलियान को कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है, तो मैं इसको अपने सेक्ट में ही नहीं रखूंगा। इसी वजह से वो किलियान हमारे सेक्ट वालों से नफरत करता है, तुम उसकी पावर का हिसाब नहीं लगा सकते, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चेनमिंग कहता है कि देख तू किलियान को साइड कर, मुझे ये बता कि सेलेस्टियल रैल्म के बारे में तो क्या जानता है, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। ज़ेन कहता है कि ये बात तो मुझसे पूछ रहा है, जो भी जुनलॉन्ग सेक्ट का लीडर होता है ना सिर्फ उसी को पता चलता है कि सेलेस्टियल रैल्म का क्या सीक्रेट है, तू फिर कैसा लीडर बन गया जो तुझे इसका सीक्रेट ही नहीं पता, पुराने लीडर ने तुझे सीक्रेट नहीं बताया क्या। जहाँ तक कि मेरा दिमाग जा रहा है ना, मुझे लगता है कि वो जगह बहुत खतरनाक होगी, वहाँ पर मॉन्स्टर, बीस्ट या डीमन वगैरह हो सकते हैं, जो भी अंदर जाता होगा उसको मार देते होंगे, इससे ज्यादा और क्या ही होलेगा। ऐसा ही तो रहता है ज्यादातर जो खतरनाक जगहें होती हैं वो। तो चेनमिंग कहता है ऐसा होगा तो फिर मेरे बाएं हाथ का खेल है, वहां पर जाकर वहां की मिस्ट्री को सॉल्व करना। तो चेनमिंग कहता है कि ये तो अच्छी बात है, फिर ठीक है, मुझे अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है ताकि मैं सेलेस्टियल रैल्म के अंदर जाकर देख सकूं कि वो जगह कैसी है। ज़ेन कहता है ऐसी बात है, तो वो यहाँ पर शियामी और कांग यूई को भी लेकर आ जाता है, और वो चेनमिंग से कह रहा था कि हम यहाँ पर सब मिलकर तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, 3 दिन तक के हम तुम्हारे पर अटैक करेंगे, जी भर के अटैक करेंगे, और तुम्हें हमारे अटैक को रोक कर अपनी प्रैक्टिस करनी है ताकि तुम खुद को और ज्यादा पावरफुल बना सको, तुम्हारी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर सब लोग ने एक के बाद एक करते हुए चेनमिंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो उसको मार कर उसको प्रैक्टिस करवा रहे थे ताकि चेनमिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। सबसे पहले तो ज़ेन ही एक से बढ़कर एक अटैक यहाँ पर चेनमिंग के ऊपर करता जा रहा था, उसका अटैक से चेनमिंग बचने की कोशिश करता तो दूसरा वाला अटैक यहाँ पर शियामी और कांग यूई कर देते हैं। शियामी ने तो सीधा चेनमिंग को अपने चाबुक के अंदर ही पकड़कर दबा लिया था, और उसके बाद बाकी लोग यहाँ पर आने के बाद चेनमिंग के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। चेनमिंग उनके अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था, और ऊपर से सोने पे सुहागा कांग यूई आती है और अपने फिनिक्स बर्ड को समन करते हुए चेनमिंग के ऊपर ही फेंक देती है, जो सीधा चेनमिंग को जाकर लग जाता है। लेकिन चेनमिंग को कुछ नहीं हुआ था, 3 दिन तक के वो मार खा रहा था और सबको मार भी रहा था। जासूस चेनमिंग को देखकर कह रहा होता है कि 3 दिन की इतनी कड़ी मेहनत के बाद चेनमिंग ने अपना 2 लेवल ब्रेक थ्रू किया। कमाल है, 3 दिन में 2 लेवल, बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग की है इन्होंने 3 दिन के अंदर। तो वहीं किलियान जो था वो यहाँ पर बार बार सेलेस्टियल रैल्म का जो पोर्टल था उसके ऊपर अटैक कर रहा था ताकि वो उसके अंदर जा सके, लेकिन वो अंदर जा ही नहीं पा रहा था। वो कई बार कोशिश करता है, अपनी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन जितना वो पावर का इस्तेमाल करता उसकी पावर उसी के ऊपर उतना जोर से बैकफायर कर जाती। तब वहां पर चेनमिंग आकर कहता है कि क्यों, क्या हुआ एल्डर, इतने में हवा निकल गई क्या, अभी तो जरा सा भी नहीं ओपन हुआ है ये पोर्टल तुम्हारे लिए। तो किलियान कहता है कि ज्यादा ही उछल रहा है ना, जा तू तोड़ के दिखा, तू तोड़ के दिखा, उसके बाद हम सब अंदर चले जाएंगे। किलियान तो अपना फायदा देख रहा था कि अगर चेनमिंग तोड़ लेता है तो आराम से मैं अंदर घुस जाऊंगा। चेनमिंग कहता है कि ठीक है, अब तुम लोग साइड हो जाओ, मैं ट्राई करके देखता हूँ कि मुझसे ये पोर्टल टूटता है या नहीं टूटता है। चेनमिंग जैसे ही पोर्टल की तरफ बढ़ रहा था, वो जो किलियान था वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। उसने किसी तरह की डिवाइन आई की टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था। वो कह रहा था कि आज मेरा पूरा जिस्म देख पाएगा कि सेलेस्टियल रैल्म के अंदर की जगह कैसी है। 100 साल का इंतजार मेरा पूरा होगा, भले से ये चेनमिंग पोर्टल तोड़े, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार ये पोर्टल तोड़ दे उसके बाद मैं इसको तोड़ दूंगा। इतने टुकड़े
करूंगा ना इसकी शरीर के कि जितने ये गिन तक नहीं पाएगा। मैं जाऊंगा और मैं यहाँ पर मिस्ट्री सॉल्व करूंगा सेलेस्टियल रैल्म की। लेकिन चेनमिंग दूर से उसको आवाज लगाते हुए कहता है कि काटने वाले कुत्ते भौंका नहीं करते और भौंकने वाले कभी काटा नहीं करते, इसलिए चुपचाप से वहां पर खड़े रहे और खड़े खड़े तमाशा देख। तुझे तेरे सवालों का बिल्कुल अच्छी तरह से जवाब मिल जाने वाला है। इसके बाद चेनमिंग सीधा का सीधा सेलेस्टियल रैल्म के पोर्टल के अंदर ही चलते चलते ही घुस जाता है, जबकि किलियन पागल बना फिर रहा था तोड़ने के लिए। वो अंदर जा ही नहीं पा रहा था और चेनमिंग डायरेक्ट ही अंदर कदम रखते हुए चला गया। ये सुनकर किलियन हैरान कि अरे इसकी भैंस की टांग, ये क्या हुआ? अब ये मेरी बूढ़ी आंखें सही चीज देख रही है ना? चेनमिंग सीधा सीधा अंदर कैसे जा सकता है? मैं तो पागल बना फिर रहा था इसको तोड़ने के लिए, लेकिन अंदर जा ही नहीं पाया। वो कांगयुई और शियामी से कहता है कि तुम लोगों ने भी देखा ना कि वो डायरेक्ट अंदर गया, वो कुछ पावर का इस्तेमाल करके अंदर गया था क्या? उसके पास चाबी थी अंदर जाने की? वो लोग कहते कि नहीं, उसके पास तो कुछ नहीं था, उसके पास पावर ही इतनी है कि उसके लिए हर चीज का दरवाजा खुल जाता है। तुम्हारे जैसा वो कुत्ते बिल्ली की तरह ना उछलते हुए चीजों को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। किलियन का दिमाग खराब हो गया था। वो अपना सर पटकते हुए कहता है कि लग गए मेरे 100 साल तक के इंतजार किया था अंदर जाने के लिए, लेकिन अभी भी अंदर नहीं जा पाया। और इस चेनमिंग को तो देखो, ये चलते चलते ये अंदर घुस गया। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ये हमेशा ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है कि ये चेनमिंग बहुत ज्यादा कमजोर बंदा है। ये बिल्कुल कमजोर था तभी ये अंदर चला गया। तो एक काम करता हूँ, मैं भी अपनी पावर को कम कर लेता, कम करके ट्राई करता हूँ अंदर जा पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ। शायद ये पोर्टल पावरफुल लोगों के लिए है ही नहीं, तो फट से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ही पावर को कम कर लेता है। वो बिल्कुल एक मॉर्टल इंसान यानी कि नॉर्मल बंदे जैसा हो चुका था। लेकिन गरीबी में आटा गीला, बेचारे ने अपनी पावर खत्म कर दी, लेकिन तब भी वो घुसने की कोशिश करता है तो भी वो पोर्टल सीधा उसके थोपड़े पर ही आकर लगता है, जिससे बेचारे के दांत टूट चुके थे। वो बेचारा इस बार भी अंदर नहीं जा पाया था, मानो कि उसके लिए अंदर जाना खत्म ही है, सिर्फ चेनमिंग ही अंदर जा सकता है। उसकी हालत एकदम ज्यादा खराब हो चुकी थी और जितना जोर से उसने पोर्टल के ऊपर टक्कर मारा था उतने ही जोर से वो सीधा उड़कर दूर फेंका जाता है और वो अब तो खड़े होने की भी हिम्मत में नहीं था। शियामी और कांगयुई उसको देखकर कहते कि सच में लगता है क्या ये 100 साल तक के इंतजार करा था अंदर जाने के लिए, जबकि इसको पता ही नहीं कि अंदर कैसे जाते हैं। ये तो बुढ़ो किसी काम का ही नहीं निकला। हमने सोचा था कि ये कमाल का होगा, लेकिन ये तो फुसकी है। क्या वो एल्डर ठीक ठाक तो है सब, कि अंदर से कुछ सामान हिल गया तुम्हारा? उन दोनों को भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। ये किलियन को भी तो अंदर जाना चाहिए था ना, जैसे चेनमिंग आराम से अंदर चला गया है। क्या पता हो सकता है कि ये किलियन बहुत ही ज्यादा एज का है, काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया है, तो इसको अंदर जाने की परमिशन नहीं होगी। तो वहीं हम चेनमिंग को देखते हैं जो सेलेस्टियल रैल्म के अंदर आ चुका था। वो जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी और एकदम शांत माहौल होता है वहां पर। ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई खतरे वगैरह होंगे, लेकिन तभी वहां पर एक बंदा बैठा हुआ था जो एक स्माइल करते हुए चेनमिंग की अपना चेस वगैरह खेल रहा था। वो लोग कहते हैं कि शायद हम इससे बात करके देखते हैं, इसको कुछ पता होगा। लेकिन वो बंदा तो यहाँ पर कह रहा था कि चेनमिंग तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो, लेकिन शायद तुम मुझे भूल चुके होगे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत जमाने से जानते हैं। तो चेनमिंग उससे कहता है कि मुझे बताइए कि आप हो कौन और आप यहाँ पर क्यों रहते हो, क्या राज है इस जगह का। लेकिन जैसे वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, सामने एक बैरियर लगा हुआ था, जिस वजह से चेनमिंग उस बंदे के पास पहुंच ही नहीं पाता। तो वो बंदा कहता है कि अगर मुझसे बात करनी है ना तो ये बैरियर तोड़ो और बैरियर तोड़कर मेरे पास आओ, तब जाकर हम दोनों बातें करेंगे। चेनमिंग कहता है अच्छा, तो मतलब कि तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, वो भी एंटरटेनमेंट मैं तुम्हें दिखाऊं? ठीक है, तो मैं ऐसा एंटरटेनमेंट दिखाऊंगा कि तुम देखते रह जाओगे। इसके बाद चेनमिंग अपने घोस्ट हैंड की मदद से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बैरियर पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा था, मानो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो वो बैरियर और वो टूटेगा ही नहीं। चेनमिंग अपने सारे अटैक का इस्तेमाल करता है, एक के बाद एक करते हुए जितने उसके पास अटैक थे उसने सारे अटैक बैरियर के ऊपर कर डाले थे। लेकिन बैरियर को तो एक खरोच तक नहीं आए थे, उसमें हल्का सा क्रैक तक नहीं पड़ा था, उसको तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। चेनमिंग हैरान कि आखिर ये कैसा बैरियर है जो टूटने का नाम ही नहीं लेता। कियान कहती कि रुको, मुझे ट्राई करने तो मैं देखती हूँ कि मैं इस बैरियर को तोड़ पाती हूँ या नहीं तोड़ पाती हूँ। तो कियान अपना आर्मर वाले फॉर्म में आ जाती है और अपनी गन निकाल कर पूरी रेडी हो चुकी थी ताकि बैरियर के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन चेनमिंग कहता कि भगाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा मन भर गया, मुझे नहीं मिलना है इस बंदे से, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। कियान कहती कि अरे इतना जल्दी गिव अप कर दिया तुमने, सच में क्या हुआ तुम्हें? लेकिन चेनमिंग कहता कि अरे हटाओ, मुझे ना लग नहीं रहा कि मैं इस बैरियर को तोड़ पाऊंगा, मैंने सारे अटैक का इस्तेमाल कर लिया है, कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा अंदर जाने का, ये अटैक से तो नहीं टूटेगा। वो कियान से कहता है कि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कोई और भी है, मतलब मेरे अलावा किसी और बंदे की भी प्रेजेंस को तुम महसूस कर
पा रही हो? मुझे तो अजीब सी फीलिंग आ रही है। लेकिन कियान कहती कि मैं तो कुछ भी सेंस नहीं कर पा रही, मुझे नहीं पता कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी बातें समझ नहीं आई। तो चेनमिंग कहता है कि बताओ, मुझे ना एक आइडिया मिला है, क्या पता हो सकता है कि वो आइडिया काम कर जाए और यहाँ पर हम अंदर जा सके। उसके लिए मुझे एक टाइपराइटर की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही चेनमिंग ने ये सोचा था, वहाँ पर एक टाइपराइटर आ जाता है। चेनमिंग हैरान कि ये कैसे आ गया, मैं तो खाली इसके बारे में सोचा ही था। तो कियान कहती कि कहीं ऐसा हो सकता है ना, ये सेलेस्टियल रैम बड़ी मिस्टीरियस जगह है, तुम जिस चीज के बारे में सोचोगे वो अपने आप ही तुम्हारे सामने आ जाएगी। ये सुनकर चेनमिंग खुश हो जाता है और टाइपराइटर के ऊपर कुछ लेटर वगैरह लिखना शुरू कर देता है। लेटर लिखते हुए वो ये कह रहा था कि मुझे लगता है ये जो बंदा है ना, हो सकता है कि ये जुनलोंग सेट का पहले का लीडर हो, जिसके बाद ही मुझे यहाँ का अगला लीडर बनाया गया। क्या पता वो लीडर मरा ना हो और वो जिंदा ही हो, दुनिया से छुप कर यहाँ पर रह रहा हो। तो चेनमिंग ने यहाँ पर लेटर लिखा था, उसकी शुरुआत में ये लिखा होता है कि सेट के अंदर सारे के सारे लोगों ने अपना प्रोग्रेस किया, सब लोगों ने अपनी कल्टीवेशन को अच्छे से कल्टीवेट किया, लेकिन एक बंदा रह गया जो कि हजारों सालों से सिर्फ की रिफाइनमेंट रैम के अंदर ही स्टक हो चुका है, वो वहां से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। लेकिन लेटर में आगे क्या लिखा था ये अभी हमें नहीं बताया जाता। तो वहीं हम कीलियान को देखते हैं जो पागल हुआ बना था कि आखिर मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा, ये चेनमिंग ने कैसा मेथड यूज किया कि वो अंदर चला गया और मैं नहीं जा पा रहा, मुझे अंदर जाना है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कांग यूई और शियामी भी परेशान थे कि चेनमिंग तो अंदर चला गया, ये अच्छी बात है, लेकिन अंदर से कोई हलचल हो ही नहीं रहे, सब कुछ एकदम ठंडा पड़ चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चेनमिंग को अंदर जाने के बाद कुछ खतरे वगैरह मिल गए हो, उसको क्या पता कुछ गहरी चोट वोट लग गई होगी, इस वजह से वो कोई हलचल नहीं कर। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि चेनमिंग को कुछ ना हुआ हो और वो बिल्कुल सेफ हो। तो जेन उनसे कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चेनमिंग से पहले भी जितने भी लीडर वगैरह जुनलोंग सेट के रह चुके हैं, वो लोग भी सेलेस्टियल रैम के अंदर गए थे। अंदर जाने के बाद वो सभी करीब 1-1.5 महीना आराम से गुजार कर ही बाहर आते हैं। तो मेरे ख्याल से टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चेनमिंग अंदर गया है तो वो आराम से थोड़ा टाइम गुजारेगा और उसके बाद वो यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा और ना ही कोई ऐसी चीज है जो उसका कुछ बिगाड़ सकती है, वो सब कुछ को खुद ही हैंडल कर सकता है। तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब चेनमिंग बाहर आएगा तो वो हमसे मिलने के लिए पहुंच जाएगा। जेन बस उस पोर्टल को देखकर कह रहा था कि चेनमिंग, अगर तुम अंदर जाकर मर जाते हो ना, तो तुम्हारे बाद हमारे सेट का लीडर कौन बनेगा। मैं तो यही चीज के बारे में सोच रहा हूँ कि किसको वो पोजीशन मिलेगी। तो वहीं वो जो बंदा यहाँ पर था वो चेनमिंग को खुद ही अंदर बुला लेता है। उस चीज को अब तोड़ने की चेनमिंग को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जानना चाह रहा था कि उस बंदे के साथ आखिर क्या हुआ। चेनमिंग ने जो कहानी लिखी थी वो 100,000 ईयर्स ऑफ क्यूआई रिफाइनिंग सीरीज की जो जुयांग है उसकी कहानी लिखी थी, क्योंकि वो भी बहुत सालों से की रिफाइनिंग रैम के अंदर स्टक हो चुका था। तो उसी की कहानी यहाँ पर चेनमिंग लिख रहा था, जो कहानी उस बंदे को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो वो चेनमिंग से पूछ रहा था कि मुझे जल्दी से आगे बताओ कि उस बंदे के साथ हुआ क्या, वो इतने साल तक के उसी कल्टीवेशन पे स्टॉप रहा, तो उसने प्रोग्रेस किया कि नहीं किया। चेनमिंग बड़ा खुश होता है कि अरे तुम्हें ये कहानी पसंद आई, तुमने तो डायरेक्ट मुझे अंदर भी बुला लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ वो जो बंदा था वो चेनमिंग को अपनी आइडेंटिटी भी बताता है कि मेरा नाम जुआन तियान है, मैं जुनलोंग सेट का 3rd नंबर का लीडर हुआ करता था। लेकिन जब मैं पहली बार इस सेलेस्टियल रैम के अंदर आया था ना, तो तभी से मैंने यहाँ पर से जाने का फैसला ही की नहीं किया, मैं हमेशा से यहीं पर आकर रह गया। ये जगह मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी थी। चेनमिंग भी उसको अपने बारे में बताता है कि मैं अभी हाल फिलहाल का जुनलोंग सेट का लीडर हूँ। जो सुनकर जुआन तियान हैरान रह जाता है कि यहाँ के लीडर तो बूढ़े लोग बनते थे, तुमने जवानी में ही इस चीज को हासिल किया है, ये तो बहुत ही कमाल की बात है, तुम बड़ी टैलेंटेड होगी। फिर अगर तुम टैलेंटेड हो तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा हूँ, वो गिफ्ट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इसके बाद वो चेनमिंग के सर पे छूते साथ ही वो चेनमिंग को किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। उससे कह रहा था कि तुम ना अपने बस माइंड पे कंट्रोल करने की कोशिश करो, तुम सब कुछ हासिल कर लोगे। मैंने बहुत टाइम इस सेलेस्टियल रैम के अंदर गुजारे हैं, यहाँ के हर एक चीज जानता हूँ मैं। चेनमिंग के माइंड के अंदर ही कई सारे बीस्ट वगैरह थे जो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो चेनमिंग भी उनके साथ फाइट करता है और बहुत ही कमाल के तरीके से वो उन सभी को मारे जा रहा था। एक के बाद एक करते हुए चेनमिंग अलग अलग वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट होने लगता है, जहाँ पर उसकी पावर उन सभी बीस्ट को मारे जा रही थी। चेनमिंग के पास अलग अलग तरह की पावर भी आ चुकी थी, कभी वो आइस की पावर इस्तेमाल करता, कभी फायर की,
की तो कभी किसी अलग अलग तरह की पावर को वो इस्तेमाल करते हुए बीस्ट को मारे जा रहा था। जुआनतियान जो था वो चेनमिंग के अंदर अपनी कई सारी पावर को डालना शुरू कर देता है। वो उससे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि कभी भी कोई मुझसे मिलने के लिए आएगा, लेकिन तुम आए हो, तुम्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, और जो मैं पावर तुम्हें दे रहा हूँ वो मेरा छोटा सा गिफ्ट समझकर तुम अपने पास रख लेना, ये तुम्हें आगे बहुत काम आएगी। जिस वजह से चेनमिंग के अंदर से बहुत ही भयंकर ऑरा बाहर निकलता है। पूरा का पूरा इलाका ही फटने लग गया था, जो देखकर जुआनतियान भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये हुआ क्या। चेनमिंग के अंदर से कितनी ज्यादा पावर बाहर निकल रही है, क्या इसने सेलेस्टियल रैंक की हर चीज को अच्छे से जान लिया क्या। चेनमिंग के अंदर से जो ऑरा निकला था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि बाहर बैठकर जो कीलियान कल्टीवेशन कर रहा होता है वो भी उड़कर दूर फेंका चुका था। वो हैरान रह जाता है कि इतना भयंकर ऑरा कैसे आया, क्या चेनमिंग ने सेलेस्टियल रैंक के सीक्रेट को जान लिया है। ऐसा नहीं हो सकता, ये इतना ज्यादा ऑरा आना कोई मामूली बात नहीं है। अंदर आकर चल क्या रहा है मुझे जानना है उसके बारे में। वो जो कीलियान था वो अपने दोनों डिसाइपल से कहता है कि अभी एक बहुत ज्यादा ऑरा का स्ट्रॉन्ग प्रेशर यहाँ पर आया था, क्या तुमने उस चीज को महसूस किया, तुम्हें पता चला कि वो कितना स्ट्रॉन्ग ऑरा था। लेकिन वो दोनों कहते कि नहीं, हमने तो कुछ भी महसूस नहीं किया, शायद आपको ही ऐसा वहम हुआ होगा। जिस पर कीलियान कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे ही वहम हुआ होगा, क्योंकि चेनमिंग इतनी आसानी से सीक्रेट नहीं जान सकता सेलेस्टियल रैंक का। यहाँ पर उसका इंतजार करके भी कोई फायदा नहीं है, शायद वो अंदर जाकर मर गया होगा। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। इतना कहने के बाद कीलियान वहां से जाना शुरू कर देता है। तो वहीं चेनमिंग जो था, जो उसको नई पावर मिली थी वो उसको कल्टीवेट कर रहा था ताकि आराम से देख सके कि ये कैसी पावर है। कियान उससे कहती कि चेनमिंग क्या हुआ, तुम्हें बड़े शांत शांत बैठे हो, और जो तुम्हें अभी पावर मिली ना उससे पता है तुमने अपना एक बार के अंदर कितना लेवल ब्रेक थ्रू किया, 4 लेवल। तुमने एक टाइम पे अपने 4 लेवल को एक साथ ही ब्रेक थ्रू कर लिया है। बहुत ही कमाल की पावर तुम्हें यहाँ पर आने के बाद मिली है, बहुत ही अच्छा हुआ तुम्हारे लिए ये तो। चेनमिंग जुआनतियान से कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी मदद की, सेलेस्टियल रैंक के बारे में मुझे बताया और मेरा ब्रेक थ्रू करवाया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो जुआनतियान जो होता है वो चेनमिंग से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। वो उसको एक टेक्निक से जुड़ी हुई किताब देता है जिसके अंदर जुनलोंग सेट के अब तक के जितने भी लीडर वगैरह आ चुके हैं ना, सभी की यूनिक कल्टीवेशन मेथड को लिखा गया था। मतलब कि हर एक लीडर के अंदर जो उसकी सबसे खास टेक्निक होगी उन सभी टेक्निक को किताब के अंदर लिखा गया होता है ताकि चेनमिंग भी उन टेक्निक को आराम से सीख सके। क्योंकि जितने भी अब तक के लीडर आए थे उनमें से सबसे कमजोर चेनमिंग ही है। उससे पहले के लीडर बहुत ज्यादा हाई लेवल के थे और उनकी टेक्निक वगैरह भी काफी कमाल की थी। तो अब वही टेक्निक की किताब चेनमिंग को मिली थी, तो चेनमिंग उनकी मदद से खुद की भी पावर को और खुद की भी मेथड वगैरह को इंक्रीज कर सकता है। चेनमिंग जैसे उस किताब को छूता है उसके अंदर का सारा ऑरा चेनमिंग के अंदर आ चुका था। मानो कि किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, रोबोट की तरह चेनमिंग को छूते साथ ही किताब की सारी टेक्निक उसके अंदर ट्रांसफर हो गई, जिस चीज से चेनमिंग काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो जो जुआनतियान था वो चेनमिंग से कहता है कि चेनमिंग देखो, कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन जो रास्ता पुराने लीडर ने चुना था ना, तुम वो रास्ता मत चुनना वरना बर्बाद हो जाओगे। और वो चीज है लाइफ और डेथ को समझना। हमने अपनी जिंदगी लगा दी लेकिन लाइफ और डेथ का असल में क्या मकसद होता है उसको समझ नहीं पाए। तुम्हें ये समझने के लिए खुद को इमॉर्टल बनाना है। तुम एक बार इमॉर्टल बन जाओगे ना तो लाइफ और डेथ को अच्छे से समझ पाओगे और उसके बाद तुम जिंदगी भर के लिए जुनलोंग सेट के लीडर बने रह पाओगे। वरना कुछ टाइम के बाद जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना तो तुम्हारी भी जान चली जाएगी और उसके बाद मरने के तुम सीधा यहाँ पर आकर पहुंचोगे और यहाँ से कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें इमॉर्टैलिटी हासिल करनी है और लाइफ और डेथ को समझना है। चेनमिंग कहता है कि जुआनतियान, मैंने ना यहाँ पर किसी और इंसान की भी प्रेजेंस को महसूस किया था। शायद वो प्रेजेंस किसी लड़की की थी। तो क्या कोई लड़की भी यहाँ पर मौजूद है क्या? कुछ टाइम के लिए मुझे उसका ऐसा लगा कि कोई लड़की यहाँ पर है लेकिन मैं उसको देख नहीं पाया। ये सुनकर जुआनतियान थोड़ा सा घबरा जाता है और वो चेनमिंग से कहता है कि इग्नोर करो इस बात को, इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है तो तुम इस चीज पे ध्यान ही मत दो। मैं तुमसे मिला, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए, ये मेरे लिए बहुत है। चेनमिंग कहता है कि देखिए, अगर कुछ भी परेशानी वाली बात है ना, यहाँ पर ऐसे समझो कि कुछ गड़बड़ वगैरह हो तो आप बेफिक्र मुझे बता सकते हैं। मुझसे जो हो सकेगा मैं आपकी
आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, कोई बात मुझसे मत छुपाइए। तो ये सुनकर जुआन तियान कहते हैं कि अगर तुम मुझे इतना ही ज्यादा फोर्स कर रहे हो ना तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हाँ, जिथर नाम की एक लड़की है जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ। अगर तुम उसे ढूंढ दोगे ना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे उसके एहसान है मेरे ऊपर जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। तो अगर तुमसे हो सकता है ना तो तुम यहाँ पर उस जिथर नाम की लड़की को ढूंढ दो। वो उसको एक किताब भी देता है जिसके अंदर उस जुआन तियान की जिंदगी के सारे एक्सपीरियंस को लिखा गया है। चेनमिंग को किताब को छूते ही वो सारे एक्सपीरियंस चेनमिंग के अंदर ही चले जाते हैं। वो जो जुआन तियान था वो चेनमिंग से कहते हैं कि देखो, अब तुमने मेरा ये टास्क एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हें जिथर को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम जिथर को नहीं ढूंढ पाते हो और ये टास्क को फिल करते हो ना तो तुम हमेशा के लिए एक पागल आदमी बन जाओगे। तुम्हारा दिमाग के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा और तुम ऐसे पागलों की तरह भटकते रहोगे अगर तुम जिथर को नहीं ढूंढ पाए तो। जो सुनकर चेनमिंग का दिमाग खराब हो जाता है कि अबे बुढ़ाओ, मुझे बताना तो चाहिए था कि टास्क को फेल करने के बाद मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तूने अनजाने में मुझे कैसा टास्क दे दिया। चेनमिंग सेलेस्टियल रैल्म की सारी जानकारी हासिल करने के बाद वो वहां से बाहर निकल कर आ चुका था, जहां उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी। वो पावर को देखकर सेक्ट के अंदर मौजूद शियाओमी और बाकी लोग समझ जाते हैं कि चेनमिंग रिटर्न आ गया, जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा खुश थे कि चलो फाइनली हमारे सेक्ट मास्टर रिटर्न आ चुके हैं। तो वहीं कियान जो थी वो चेनमिंग से कह रही होती है कि चेनमिंग, तुमने एक अजीब चीज नोटिस की, हमने ना सेलेस्टियल रैम को पूरा अच्छे से देखा लेकिन हमें दो इंसान के बारे में पता नहीं चला कि जुनलोंग सेट का सबसे पहला मास्टर कौन था और सबसे आखिरी मास्टर कौन था, जो तुम्हारे मास्टर बनने के पहले वाला मास्टर था। इन दोनों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली। क्या ये कोई अजीब बात नहीं है? चेनमिंग कहता है कि हो सकता है कि वो लोग अभी मरे ना हो और दुनिया से छुप कर रहते होंगे ताकि शांति से अपनी जिंदगी गुजार सकें, और या फिर ये भी हो सकता है कि सेलेस्टियल रैल्म की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि तुम्हारी पावर उसके सामने कम हो गई, तभी तुमने सेलेस्टियल रैल्म के बाकी मास्टर की जानकारी नहीं निकाल पाई। कियान कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये जो हमारा डिवाइन ट्रेजर है ना वो हर चीज की अच्छे से जानकारी निकालता है, वो कभी ना ही गलत हो सकता ना ही वो किसी चीज की कम जानकारी निकाले। ये मामला मुझे कुछ न कुछ तो गड़बड़ लगता है। लेकिन चेनमिंग कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की क्या ही जरूरत है, इग्नोर मारो इस बात को, पता चला चला नहीं चला कोई बात नहीं है। इसके बाद चेनमिंग ने सेलेस्टियल रैल्म की जानकारी निकाली थी तो उसका मिशन पूरा हो जाता है। डिवाइन ट्रेजर उसको रिवॉर्ड देता है, जिसमें से पहला रिवॉर्ड था हेवन डिफाइंग रिवॉर्ड, दूसरा था मून कटिंग स्वॉर्ड, चौथी थी बहुत ही हाई लेवल की डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक, और चौथी चीज होती है डुअल सी मार्शल स्पिरिट। साथ ही उसको एक नया मिशन भी मिलता है जिसमें उसको जो जुनलोंग सेट का 3rd नंबर का मास्टर है उससे जुड़ी हुई चीजें हासिल करनी है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की और बहुत पावरफुल हो सकती है। चेनमिंग कहता है कि मुझे तो पहले ट्रेजर से मतलब है, पहले मैं ट्रेजर देखूंगा कि मुझे क्या क्या मिला है। इसके बाद सबसे पहले वो मून कटिंग स्वॉर्ड को चेक करने की कोशिश करता है। जैसे उसने उस स्वॉर्ड को हाथ लगाया था वो स्वॉर्ड इतनी पावरफुल कि चेनमिंग को उड़ाना शुरू कर देती है। वो चेनमिंग को उड़ा उड़ा कर बस इधर से उधर फेंके जा रही थी। चेनमिंग बेचारा उस स्वॉर्ड को कंट्रोल तक के नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं आता कि बाप रे ये स्वॉर्ड है कि ये क्या है, ये हेलीकॉप्टर है क्या मुझे उड़ाते जा रहा है। पर तब भी जैसे तैसे चेनमिंग ने यहाँ पर उस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लिया था। वो स्वॉर्ड को यहाँ पर शांत कर देता है। कियान कहती कि ये जो मून कटिंग स्वॉर्ड है ना वो बहुत ही ज्यादा डिवाइन लेवल के जो 8 ट्रेजर है उनमें से एक है, एक्सट्रीमली रेयर, जिसको ढूंढना दुनिया में इम्पॉसिबल के बराबर है। उसके बाद दूसरा वाला ट्रेजर जो कि स्वॉर्ड टेक्निक है। चेनमिंग के पास एक किताब आ चुकी थी जिसके अंदर अलग अलग तरह की स्वॉर्ड टेक्निक लिखी हुई है, उन सभी को चेनमिंग को सीखना पड़ेगा। वो सीख ले तो वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक में मास्टरी हासिल कर सकता है। कियान कहती कि इंतजार फिर किस बात का, चलो कोई टेक्निक को यहाँ पर ट्राई करके देखो, मून कटिंग स्वॉर्ड तो तुम्हारे पास है ही, मैं भी देखना चाहती कि तुम इन टेक्निक को सीख पाते हो या नहीं पाते हो। तो चेनमिंग यहाँ पर जो किताब में टेक्निक लिखी थी उसी टेक्निक को यहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। जैसे उसने मून कटिंग स्वॉर्ड से एक अटैक किया था, सामने का पहाड़ बिल्कुल भूसे की तरह टूटकर चकनाचूर हो जाता है। चेनमिंग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था कि अरे वाह क्या कमाल की स्वॉर्ड है, माना कि थोड़ी सी पावरफुल है, मेरे हैंडल के बाहर जा रही है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करूंगा तो ये स्वॉर्ड को अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा। ट्रेजर यहाँ पे भी खत्म नहीं हुए थे, आखिरी डुअल स्पिरिट सी तो बाकी ही था। वो जैसे ही पावर एक्टिवेट होती है चेनमिंग की तरफ से अजीब सा पावर का घेरा बन जाता, जो चेनमिंग के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम हो, जितनी भी उसको अंदर से चोटें वगैरह लगी हो,
या जितनी पावर कम हुई हो उसको 1 सेकंड के अंदर रिकवर कर देता है। चेनमिंग कहता है कि इस बार जितने भी रिवॉर्ड मिले हैं ना वो सब बड़े कमाल के हैं। मैंने नहीं सोचा था कि इतने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड इस बार मुझे मिल जाएंगे, मजा ही आ गया। कियान कहते हैं मैंने कहा था ना कि ये डिवाइन ट्रेजर मामूली चीज नहीं है, ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें देता है, तुम ही इसके ऊपर ढंग से भरोसा नहीं करते हो, इस पर भरोसा करो तो तुम्हारा और अच्छे से फायदा होगा। इसके बाद चेनमिंग खुशी खुशी सेक्ट के अंदर आ जाता है। जैसे वो वहां पर आया था शियामी उसके ऊपर कूद जाती है कि शियामी कह रही थी सेक्ट मास्टर आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, मुझे लगा कि आपको चोट लग गई हो, मुझे अच्छे से आपको देखने दो कि आप ठीक हैं या आपको चोट लगी है। कांगी भी वहां पर पहुंच चुकी थी, चेनमिंग के लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाई हुई थी। वो कहती है कि मास्टर आप ये चाय पीजिए, आपकी सारी थकान मिट जाएगी, बड़े प्यार से और बहुत मेहनत से मैंने इस चाय को आपके लिए बनाया है। लेकिन चेनमिंग जैसे चाय पीने वाला तो शियामी इसको घसीट लेती कि नहीं तुम इसकी चाय नहीं पियोगे, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी, तुम्हें वो खाना है, मैं इस कांगी को ये मौका ले जाने नहीं दूंगी, मैं ही अपने हाथों से चेनमिंग को खिलाने वाली हूँ। दोनों के बीच में वापस से झगड़ा शुरू हो चुका था, जिसके बाद वहां पर ज़ेन भी आ जाता है, जो आने के बाद कह रहा था कि चेनमिंग तुम यहाँ पर ठीक हो, इसका मतलब कि जुनलॉन्ग सेट यहाँ पर अच्छे से अब प्रोटेक्ट हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे अलावा जुनलॉन्ग सेट यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तुम्हारा वेलकम है और तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर, जो तुमने सेलेस्टियल रैन के मिस्ट्री को जानकर यहाँ पर रिटर्न आए। लेकिन तभी वहां पर किलियान आकर कहता है कि इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले के जितने भी मास्टर सेलेस्टियल रैन के अंदर जाया करते थे वो करीब 2 से 3 साल तक के वहां पर मेहनत करते थे और उसके बाद ही वहां पर से कुछ जानकारी लेकर बाहर आते थे। लेकिन ये तो 2 दिन के अंदर रिटर्न आ गया, तो तुम्हें क्या लगता है कि इसने सेलेस्टियल रैन की सब जानकारी को अच्छे से हासिल किया होगा? वो बस गया होगा और डर के मारे रिटर्न भाग आया होगा। मुझे नहीं लगता कि चेनमिंग ने कुछ खास चीज उखाड़ी है अंदर जाकर। तो चेनमिंग यहाँ पर किलियान से कहता है कि तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोलता, लगता है तुझे दिखाना पड़ेगा कि मैंने क्या हासिल किया है सेलेस्टियल रैन के अंदर जाकर। तो वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसके अंदर सेलेस्टियल रैन की पूरी एनर्जी भरी हुई थी। जैसे उसने वो पावर को एक्टिवेट किया था, आसपास की पूरी जगह हिलने लग जाती है, एकदम धमाका सा आ चुका था और किलियान तो वहां पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा होता है, जो देखकर किलियान समझ चुका था कि नहीं चेनमिंग झूठ नहीं कह रहा, उसने सच में सेलेस्टियल रैन की काफी ज्यादा जानकारी को हासिल किया। मैं चेनमिंग को कमजोर समझता था, लेकिन ये मेरी गलती थी। चेनमिंग कहता है किलियान से कि तुम हमारे जुनलॉन्ग सेट के एक एल्डर थे, अगर तुम मेरे साथ अच्छे से पेश आए होते ना तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आता, लेकिन तुमने मेरा मूड खराब कर दिया था, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया, ठेंगा लाया हूं तुम्हारे लिए। लेकिन किलियान तो बहुत ज्यादा खुश था, वो कहता है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये जानना है कि सेलेस्टियल रैन के अंदर क्या था, मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि वहाँ की कुछ ना कुछ चीज तो जान सकूं। अगर आपको परेशानी ना होना तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन आप अगर नहीं बताना चाहें तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे माफ कर देना जब मैंने आपके साथ गलत तरीके से बिहेव किया, मैं अपनी हर गलती के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। चेनमिंग कहता है कि फोकट में तो नहीं करूंगा, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, तुम मुझे ये बताओ कि मुझसे पहले का जो सेक्ट मास्टर था वो कैसा था, उसके बारे में कुछ खासियत पता है, बताओ तो मैं तुम्हें सेलेस्टियल रैन की चीजें बताता हूँ। तो किलियान कहता है कि पिछले वाला जो मास्टर था ना वो बड़ा ही दीवाना था मार्शल आर्ट को लेकर, वो सबसे ज्यादातर अलग ही रहता था, इस वजह से सेक्ट में मौजूद जितने भी लोग हैं ना उसको उस पुराने वाले सेक्ट मास्टर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास तुम्हें उसके बारे में बताने के लिए कुछ तो खास चीज है, लेकिन मैं ये सबके सामने तो नहीं बताऊंगा, यहाँ पर तुम्हारे साथ और भी कई लोग हैं, पहले उनको जाने को हो। तो चेनमिंग सीधा सीधा किलियान को लेकर कमरे के अंदर ही घुस जाता है कि चल ब्रो अब यहाँ पर बता, यहाँ तो कोई नहीं है। इसलिए शियामी और बाकी लोग जो थे वो लोग वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ज़ेन तो आगे आ गया था, लेकिन पीछे कांग्युई अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है और शियामी अपना कान लगाकर सुन रही थी कि अंदर असल में बातें क्या हो रही है। कांग्युई कहती कि मैं तो यहाँ पर नहीं सुनने वाली, क्योंकि एल्डर ने खुद ही कहा है कि वो हम सबके सामने नहीं बताना चाहते, तो बिला मतलब कि मैं यहाँ पर कान लगाकर अंदर की बातें नहीं सुनूंगी। लेकिन वो बाहर से ऐसा कह रही थी, अंदर से तो वो किसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रही होती है, जिस वजह से दरवाजे के अंदर की बातें भी वो बाहर बैठकर सुन सकती है। अंदर किलियान जो था वो चेनमिंग से कहता है कि मेरे जो बंदे हैं ना वो हर जगह फैले हुए हैं, तो मैं अपने बंदों को ये जानकारी नहीं बताना चाहता था, कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जो पर्सनली रहे ना तो ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैंने तुम्हें अकेले कमरे में बुलाया। जिसके बाद वो बताता है कि खाली तुमसे पहले वाला सेक्ट मास्टर नहीं, उसके पहले के भी जो कितने सारे मास्टर आए थे ना सबके सब एक ही लड़की के पीछे दीवाने हो रहे थे, सबके अंदर ठरक भरी हुई थी, सबके सब एक ही के पीछे जब दीवाने हो गए ना तो बाकियों में झगड़ा होने लग गया। चेनमिंग कहता है कि अच्छा उन सब के बारे में छोड़ो, मुझे थर्ड सेक्ट मास्टर के बारे
बारे में बताओ, जो कि असल में जुआन तियान ही है जिससे पिछले एपिसोड में चेनमिंग मिला था। तो किलियान कहता है कि जुआन तियान को ना जिथर से प्यार हो गया था, वो उसके लिए हर एक चीज छोड़ने को रेडी था, लेकिन जिथर थी दूसरे सेट की लड़की और जुआन तियान इस सेट का बंदा था। इस वजह से दोनों के सेट वालों ने इस शादी के लिए हामी नहीं भरी। दोनों के दोनों अपना सेट छोड़ने के लिए रेडी थे ताकि एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए हो जाए। दुनिया की हर ताकत दोनों ने लगा दी ताकि कैसे भी करके उनका प्यार हमेशा बंधा रहे और कभी वो अलग ना हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही कुछ टाइम गुजरने के बाद दोनों आखिरकार अलग ही हो गए और ऐसे अलग हुए कि कभी दोबारा मिल ही नहीं पाए। ये कहानी सुनकर बाहर से जो श्यामी और बाकी लोग थे वो एकदम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि ये तो बड़ी ही खतरनाक और काफी इमोशनल कर देने वाली कहानी है। हमें नहीं पता था कि थर्ड सेक्ट मास्टर ने कितनी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारी है। चेनमिंग किलियान से कहता है कि फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों के अलग होने के बाद कभी वो दोबारा मिल पाए या नहीं मिल पाए। तो किलियान बताता है कि जब दोनों अलग हुए थे ना, तभी से जुआन तियान ने सब कुछ और दुनिया से नाता तोड़ दिया। वो यहाँ पर अब रहना ही नहीं चाह रहा था, इसी वजह से वो सेलेस्टियल रैम के अंदर जाकर चला गया। साथ ही साथ जिथर ने भी उसके बाद किसी से शादी नहीं की, उसने भी जिंदगी अपनी अलग गुजार दी और उन्होंने एक बहुत ही कमाल की जगह बनाई जिसको म्यूजिक पैलेस कहा जाता है, वहीं पर वो रहा करती थी। चेनमिंग कहता है कि ठीक है, मुझे जिथर का पता मिल गया, अब मैं चाह रहा हूँ उससे मिलने के लिए। लेकिन किलियान कहता है कि नहीं रुक जाओ, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, अभी और भी कुछ चीजें हैं जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ। वो जो म्यूजिक पैलेस है ना, वो कियान स्टेट के अंदर मौजूद है। वहाँ के लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन चेनमिंग को ये कहानी नहीं सुननी थी, उसको सिर्फ जिथर की लोकेशन चाहिए थी जो उसको मिल गई। तो वहां से सीधा टेलीपोर्ट हो जाता है ताकि वो जिथर से जाकर मिल सके। चेनमिंग ने एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाया था जिस पोर्टल की मदद से वो जिथर के पास जाने के लिए रेडी था। कियान चेनमिंग से कह रही थी कि मैंने जिथर के बारे में सुना है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो एक अटैक के अंदर किसी भी चीज को बर्बाद कर सकती है, तो तुम्हें थोड़ा सा संभल कर और अच्छे से रेडी होकर उसके पास जाना पड़ेगा। चेनमिंग जैसे ही कियान स्टेट के अंदर आया था जहाँ पर म्यूजिक पैलेस मौजूद है, वहाँ पर उसको कई सारे सिपाही दिखाई देते हैं जो किसी तरह का बैटल वगैरह लड़ रहे थे। चेनमिंग को देखकर वो कहते कि लगता है ये भी हमारे दुश्मन की तरफ से आया हुआ है, तो जाओ और इसको खत्म कर दो। इस वजह से सारे के सारे सिपाही अब चेनमिंग के पीछे पड़ चुके थे ताकि वो यहाँ पर उसकी जान ले सके, लेकिन चेनमिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने जो अभी अपनी पावर को सीखा था उसकी वजह से एक भी अटैक उसको नहीं लगता, जिसके बाद चेनमिंग बड़े आराम से मून कटिंग स्वॉर्ड की मदद से एक ऐसा स्लैश अटैक कर देता है कि वहां पर जितने भी सिपाही थे वो सभी वहां से उड़कर दूर फेंका चुके थे। उन सब के सब की हालत यहाँ पर खराब हो चुकी थी। चेनमिंग कहता है कि अरे यार तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे मुझसे, मैं तुम लोगों को मारने नहीं आया था, उल्टा तुम लोग मुझ पे अटैक करे थे तो मेरा थोड़ा हाथ फिसल गया। देखो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे बताओ कि ये म्यूजिक पैलेस मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे वहां पर जाना है, कोई जरूरी इंसान है उससे मिलना है मुझे। सिपाहियों की फटकर हाथ में आ चुकी थी कि चेनमिंग बहुत खतरनाक लग रहा है, इसको मना किया तो पक्का ये हमें जान से मार डालेगा। लेकिन वो लोग चेनमिंग को लोकेशन बताते हैं या नहीं बताते हैं ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।